शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह के नतीजों की उम्मीद प्रेम शुक्ला जी आपने की थी या आपके लिए सरप्राइजिंग है, मोर देन एनफ वाली बात हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व जिस समन्वय के साथ काम करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा में जन कल्याणकारी काम हुए हैं, तो हमें तो पूरा विश्वास था जनादेश मिलेगा। अब कुछ कांग्रेस के चीयर लीडर्स नैरेटिव बिल्डअप में लगे हुए थे कि नहीं, हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सवेरे से ही जलेबी बांट रहे थे वो। अब जो है वो उनकी बाल बुद्धि जो है उनको बाल नोचने के लिए मजबूर कर रही है। आप अधिकतर सीटों पर देखें तो 5वें राउंड की मतगणना हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिकांश सीटों पे 7,000 मतों से आगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ जो है मुस्लिम बहुल सीटों पर और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 3 सीटें ही ऐसी हैं जहां कंफर्टेबल मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के अलावा कांग्रेस के प्रत्याशियों को 5 राउंड के मतगणना के बाद कहीं भी स्पष्टता से जनादेश न मिलना, ठीक है, क्या संदेश दे रहा है प्रेम शुक्ला जी? तो आदरणीय मोदी जी आप 48 सीटें आपकी अभी रुझान में आगे चल रही हैं 5 राउंड की काउंटिंग के बाद, तो बधाई अभी स्वीकार कर लेंगे या बची हुई 5 का इंतजार करेंगे? आप भी थोड़े नर्वस हैं, अभी 100% श्योर नहीं है। नहीं, हम तो अंतिम परिणाम तक की प्रतीक्षा करने का धैर्य रखते हैं। हम कांग्रेसियों की तरह बाल बुद्धि नहीं है। अच्छा, अब जलेबियों का बड़ी चर्चा हो रही है प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर। ये बताइए तो जरा, जो जलेबी कांग्रेस ने मंगाई थी वो जलेबी क्या अब आपके यहाँ पहुंचेंगी? कांग्रेस से मंगा लेंगे जलेबी जीत वाली? देखिए, जीत वाली लड्डू जो है वो जो परिश्रम करता है उसी को मिलते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में धैर्य पूर्वक जन कल्याणकारी कार्य करना और फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बल है, उस बल जिसके पास जो है कार्यकर्ताओं का नेतृत्व का समन्वय और बल है, स्वाभाविक तौर पर जो है इस व्रत के समय भी उसको सात्विक मिठाइयां मिलेगी। ये माना जाए ना कि अगर अभी जो ट्रेंड दिख रहा है हरियाणा का यही कन्वर्ट रहा नतीजों में इसी के आसपास, तो बीजेपी का एक सेट फॉर्मूला है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर न्यूट्रलाइज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे जीत हासिल कर लो। देखिए, हमेशा नेतृत्व कहाँ बदला जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा नेतृत्व देवेंद्र भैया बदला गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही थे। हाँ, उनका भी क्लियर था कि मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उत्तराखंड, गुजरात, कई नाम है ऐसे। हाँ, लेकिन वहाँ कोई मुख्यमंत्री का डिक्लेयर नहीं किया गया था। यहाँ तो मुख्यमंत्री क्लियर दिखाई दे रहा था। नायब सिंह सैनी जो है जब आखिरी महीनों में मुख्यमंत्री बने तो वही प्रत्याशी रहेंगे, तो स्पष्ट था। खट्टर जी चेंज किया, बहुत जगहों पर परिवर्तित नहीं करते। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वापस हरियाणा पे आते हैं। बड़ा दायित्व दिया गया। बीजेपी हाई डेसिबल प्रचार के लिए जानी जाती है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में बीजेपी शांत तौर पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, एक्सेप्ट कर रही थी कि नाराजगी है। तो अब की बार रणनीति में क्या बदलाव किया जो इस तरह के चमत्कारिक नतीजे दिखाई दे रहे हैं, वो भी तीसरे टर्म के लिए? क्या आपके लिए काम किया? देखिए, जब आसमान में कौवे जो हैं काग गान कर रहे हो तो राजहंस जो है वो संयम से काम लेता है। तो ये संयम आपका कैसे काम आया? कहा जा रहा था कि जाट भी आपके खिलाफ है, दलित भी आपके खिलाफ है, पहलवानों का मुद्दा आपके खिलाफ चला गया, अग्निवीर का मुद्दा आपके खिलाफ चला गया, लेकिन अभी तो ये सभी ध्वस्त नजर आ रहे हैं। क्या कमाल किया आखिरी वक्त में आप लोगों ने? नहीं, आखिरी वक्त नहीं, शुरू से ही एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी था। सिर्फ जो फेक नैरेटिव था, एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी था, तो विपक्ष तो कह रहा था कि 2014 में आपने नारा दिया था हरियाणा में मोदी सरकार, 2019 में कहा था एक बार फिर मोदी सरकार, लेकिन 2024 में मोदी जी का नाम गायब हो गया था नारे से, भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। तो कहा जा रहा था कि आप लोग भी कॉन्फिडेंट तो नहीं थे। सरकार में मोदी जी तो नेतृत्व करते ही हैं। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो आगे वाली इंजन तो मोदी जी का ही होता है। ये डबल इंजन वाली सरकार से मैं फिर आपको उस प्रश्न पर लेकर जाऊंगी जो देवेंद्र आपसे पूछ रहे थे। आपने बड़ी साफ गोई से सैनी जी का नाम प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन सवाल तो ये था कि आखिरी वक्त में खट्टर साहब को हटाना, सैनी साहब को लाना, एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को ध्वस्त करना और मोदी के चेहरे को आगे कर देना, ये हिट फॉर्मूला हो गया है कि अब आप लोगों का?
देखिए, कई बार हमको मैच जीतने के लिए अंतिम समय पे अपने फॉरवर्ड खिलाड़ियों में परिवर्तन करना पड़ता है, डिफेंस टीम बदलना पड़ता है, लेकिन जिसके पास अच्छे खिलाड़ी होंगे वही परिवर्तित कर पाएगा ना। खट्टर साहब आपको जिताऊ खिलाड़ी नहीं लग रहे थे? पाने की स्थिति में है क्या? नहीं, खट्टर साहब आपको जिताऊ खिलाड़ी नहीं लग रहे थे? अच्छे खिलाड़ी होंगे, उनको एलिवेट किया गया। अच्छा, नहीं, एलिवेट किया गया, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में लाया गया। हाँ, मतलब हरियाणा से हटाया गया, ये तो फैक्ट था ना, इसका फायदा मिला ये कहा जा सकता है। हाँ, नहीं, एलिवेशन किया जाता। शिवराज सिंह चौहान एलिवेट किए गए, लेकिन खट्टर जी एलिवेट किए गए, तो हमारे यहाँ एलिवेशन करने की देखिए इतनी गुंजाइश है ना। एक चीज और, गुंजाइश कहाँ है? अब मान लीजिए सपा से किसी को हटाना पड़े, क्या गुंजाइश है उसके पास? एक चीज और प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की दशा भूपिंदर सिंह हुड्डा को मान लो एलिवेट करना हो तो कहाँ ले जाएंगे? हाँ जी जी, एक चीज और समझें, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र भी रहा है, आगे बड़ा चुनाव होने वाला है। एक नैरेटिव चल रहा था कि हरियाणा में तो बीजेपी हार रही है, इसका बहुत असर फिर महाराष्ट्र के मोमेंटम पे भी पड़ेगा। अब अगर ऐसे ही नतीजे रहते हैं, बीजेपी की शानदार सफलता होती है हरियाणा में तीसरी बार, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी अब ज्यादा बूस्टअप रहेगा आप लोगों के लिए वैसा माहौल? देखिए, महाराष्ट्र में तो 2/3 बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेगा, और हम झारखंड का चुनाव भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी देवेंद्र जी 2 करोड़ 48 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को है, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को है। 2 करोड़ 50 लाख, सिर्फ 2 लाख वोटों का अंतर है, और सीटों का बड़ा अंतर आ गया था। और सिर्फ एक योजना, लाडली बहन योजना के 2 करोड़ बेनिफिशियरी में से कुछ भी अगर इस तरफ परिवर्तित हो जाते हैं तो आप परिणाम समझ सकते हैं क्या होगा। प्रेम शुक्ला जी, अगर ये जो रुझान है नतीजों में परिवर्तित होते हैं और आप जीत दर्ज करते हैं हरियाणा में, तो ये जीत किसकी होगी सर? ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता की होगी। वो हमारा जो कार्यकर्ता, जो पन्ना प्रमुख है उसकी भी जीत है, जो हमारा बूथ प्रमुख है उसकी भी जीत है, शक्ति केंद्र प्रमुख है उसकी भी जीत है। एक एक कार्यकर्ता की जीत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी में सीएम पद के दावेदार जनरली होते नहीं है, लेकिन हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य रहा जहां आप इतिहास बना रहे तीसरी बार आकर। वहां पर अनिल विज भी दावेदारी कर रहे थे, राव इंद्रजीत भी दावेदारी कर रहे थे, तो क्या उनके दावेदारी पर भी कोई गौर करने की स्थिति होगी? देखिए, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल है, डिक्लेयर्ड है, और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी राज्य का नेतृत्व तय करना हो या केंद्र का नेतृत्व करना हो, कभी सिर फुटोबल नहीं होता है। अत्यंत लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी में चयन की प्रक्रिया है। अच्छा, हरियाणा में तो चलिए जीत के लड्डू आप बांटने की बात कर रहे हैं, जलेबी जरूर कांग्रेस ने मंगवा ली थी, उनके दफ्तर में पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन एक नतीजा तो जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एक रिएक्शन तो उस पर भी आपका चाहिए। यहाँ देखिए, जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, 50 सीटें अभी हमारा दिखा रहा है कि इतनों पर बढ़त बनाए हुए 25 सीटें कुल बीजेपी को मिल रही है। अब यहाँ पे भी गुंजाइश बता ही दीजिए। देखिए, वहाँ सीटों वहाँ पर जो है सीटें जो है बहुत छोटी हैं, मतदाताओं की संख्या कम है। आप अंतिम परिणाम तक प्रतीक्षा कीजिए। वहाँ त्रिशंकु विधानसभा होगी और सत्ता की चाबी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। चलिए, तो सत्ता की चाबी अभी भी आप मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहां पर हरियाणा का जो टैली है, अभी एक बार अपने दर्शकों को बता दें, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 50 पर बीजेपी आगे चल रही है और 6 पर अदर्स ने बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि सीधे सीधे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। बीजेपी एक बार फिर से पिछले 2 घंटों में तो कम से कम ये 46 से 50 के बीच में ही टैली हमें घूमती हुई नजर आ रही है। 11:30 हो गए हैं। क्योंकि ये हिस्टोरिकल इसलिए कि पहली बार होगा कि तीसरी बार कोई एक इनकम्बेंट सरकार रिपीट कर रही है।